नमस्कार, स्वागत है आपको एस्ट्रोथेरेपी चैनल। मैं आचार्य संजय। आज विचार करेंगे 12th गुरु जुपिटर 12वां भाव में गुरु बृहस्पति जब कुंडली पे किसी के जातक के बैठते हैं तो क्या फलादेश है। मैं क्लासिकल टेक्स्ट पे नहीं जा रहा हूँ अभी, और मैं किसी भृगु संहिता या और किसी भी टेक्निकल टेक्स्ट पे नहीं जा रहा हूँ। अनुभव से कह रहा हूँ। कई सारे कुंडली देखने के बाद मुख्यतः अगर किसी लड़की का, किसी बेटी का, किसी महिला का कुंडली में 12वां घर 12th घर पे 12th भाव में, द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति या तो बकरी होके या फिर शत्रुग्रही होके बैठे हैं और उनके ऊपर कहीं से राहु या केतु का दृष्टि हो या फिर पीड़ित शनि का दृष्टि हो तो, या फिर मंगल का दृष्टि हो गया हो, या चलिए किसी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है, केवल बृहस्पति 12th में बैठे ही हैं। ऐसे भिन्न भिन्न कई प्रकार के कुंडलियों को विश्लेषण करने के बाद, स्टडी करने के बाद, कल एक रौतिया लड़की का मैं देखा कुंडली और खिन्न हो गया। बहुत ही भयंकर समस्या। उम्र 40 साल हो गया लेकिन शादी अब तक नहीं हुई। आर्थिक स्थिति भयंकर दुस्थिति में है। स्वाभाविक है, बृहस्पति विवाह के कारक हैं। गुरु बृहस्पति धन सुख संपदा का भी कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं, आपके जीवन के बरकत के भी कारक हैं। और 12वां घर द्वादश भाव में जब बृहस्पति बैठ जाते हैं तो जातक को पीड़ा मिलना स्वाभाविक है। लेकिन वह पीड़ा इतना भयंकर हो जाए जिस पीड़ा से बचना, निकलना स्वाभाविक मुश्किल हो जाता है। और मुख्यतः हमारे मध्यवित्त गांव में रहने वाले लड़कियों के जीवन पे तो ये ज़्यादा सामाजिक प्रेशर, सोशल प्रेशर रहना। अरे शादी नहीं हो पाया, का करबे तोरे खान तक शादी नहीं होते है, ये हमारा लोकल सादरी भाषा है। तो उस कंडीशन में, और फिर उम्र ज़्यादा ढलने के कारण सर से बाप या माँ का जो साया है वो निकल जाना, आर्थिक स्थिति और दुर्बल हो जाना, कोई भी काम करे वो काम नहीं हो पाना। तो 12वां बृहस्पति बहुत लोगों को जीवन पे कष्ट का कारण बने हैं। और ये 12वां बृहस्पति मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ ज्योतिषियों के मुंह से सुना हूँ। कोई इसको बोलता है ब्रह्मदोष, कोई बोलता है ये ब्रह्मशाप दोष, दोष कुछ भी नाम दे दिया जाए। कोई बोलते हैं ये ब्रह्म ऋण, किसी ब्राह्मण का धन खा गया था, किसी ब्राह्मण का, किसी पंडा पुजारी पुरोहित का या किसी ऐसे ब्राह्मणों का ऋण लेके ऋण दिया नहीं, पूर्व जन्म में हो सकता है, या किसी पंडित पुजारी या अपने गुरु के साथ किसी प्रकार के बेईमानी या गद्दारी या धोखेदारी किया है, उनको ठगा है, जिसका परिणाम स्वरूप इस जन्म पे द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति बैठ गए पीड़ित होके। साथ में कोई पाप ग्रह राहु केतु शनि मंगल जैसे उनके साथ उनका एस्पेक्ट भी है, या जति है, यति है। अब दुख चालू। कई सारे समाधान करने के बावजूद भी समाधान नहीं मिल रहा है। कल मैं जिस जातिका का कुंडली देखा, कुंडली देखते ही मैं तुरंत पहला क्वेश्चन किया, तू जात का रौतियाइन है, मेरे को इतना बता कि तेरे को अब तक, मैं कुछ सुना नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं बोला कोई ब्राह्मण का बच्चा जवान तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, तेरा शरीर या तेरे कामना का शिकार है। वो तुरंत एक ब्राह्मण लड़का का नाम ले ली। मैं बोला बस उसको पकड़। बोला नहीं पंडित जी, हम लोग तो अमुक अमुक ब्राह्मण को दान सेवा पूजा जो जो करना चाहिए, ये ब्रह्मदोष और ये जैसे जैसे ज्योतिषी लोग बताए
हम लोग तो उसका निवारण कर दिया। बोले कर तो दिया, रिजल्ट मिला क्या? बोला रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला बस। और मैं तुम्हारा कुंडली देखते ही क्या बोल रहा हूँ, मैंने तेरे को और कुछ नहीं पूछा, मैं कुंडली देखा और एक ही क्वेश्चन किया कि मुझे ये बता कि अब तक तेरे ज़िंदगी में कितने ब्राह्मण, कितने पंडा, पुरोहित, सतपति, मिश्रा जैसे लड़कों का, जवान लड़का तुम्हारे पीछे पड़े, तुम्हें कष्ट दिए, तुम्हें टर्चर किए, तुम रास्ते पे जाने से तुम्हें सीटी मारे, तुमको जो कुछ भी गंदा हो सकता है या ऐसे सिग्नल देना, कमेंट करना, टंच कसना, और उसमें से कुछ चांडाल पंडित भी होंगे जो तुम्हारे पास आके सीधा सीधा ये भी बोले होंगे कि दे दो। वो बोली हाँ हुआ, नाम बोल। मैं बोला सीरियल में नाम बोल। मैं बोला उतना ही लड़का को उतने ही पंडितों को पकड़। वो बोला मैं नहीं पकड़ सकती। मैं बोला तेरा बाप को बोल। बोला मेरा बाप नहीं कर सकता। मैं बोला ठीक है, मैं उसका सेटिंग करता हूँ। और ये मैं बोला ऐसा कर, जब तक उन्हें नहीं पकड़ा जाता है उनके लिए तुम्हें जो लगता है ऋण का परिशोध करना है, तुम्हें जैसे तुम नाम ले ली, तुम्हें ऋण का परिशोध कर देना है। मैं बोला 24 घंटा में रिजल्ट देख। हर ब्राह्मण लड़का के नाम पे चावल और सुपारी रखो और उनको पहले तो पूजा करो। अब तो ब्राह्मण लड़का मिलने वाले नहीं हैं, अब उनको पूजा करो उस सुपारी में, और उनको कपड़ा, धोती, चावल, जो जो खाना पीना देना चाहिए दे दे। और जब उन्हें वो आ जाएंगे या उनके साथ संपर्क बन जाएगा, उनके हाथ में दे देना। अब जब वो ब्रह्मदोष निवारण उन्हीं में से, क्योंकि उन्हीं के साथ या तो पूर्व जन्म में ऋण है या इस जन्म पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऋण है, अगर है तो, नहीं है तो नहीं है। और ये मेरा बात सुन के वो कर भी दी। इस रात को मेरे को फ़ोन कर रही है कि गुरुजी मेरा जो काम ब्लॉक था वहाँ से फ़ोन आने लगे, वो काम होने लगा। और छत्तीसगढ़ से एक लड़का मेरे को शादी करने के लिए भी मेरे जात का फ़ोन किया हुआ है। और फिर वो आज सुबह सुबह मेरे घर पे मिठाई और सारा चीज़ लेके आया। मैं बोला काम अधूरा नहीं, उन जो ब्राह्मण लड़के हैं उनका तो ऋण परिशोध तुरंत करने का व्यवस्था कर दो, देखो तुम्हारा ज़िंदगी और अच्छा होगा। तो ये खेल है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक रिसर्च था और मुझे भी पता नहीं, मैं पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद निकला था और सडन उस लड़की के साथ बहुत दिन के बाद मुलाकात होने के कारण मैं कोई प्री प्लान नहीं, बस अंदर ध्यान किया माता रानी को और गुरुदेव को और निकला और बोला, और एक दिन में ही उसके जीवन पे परिवर्तन आने लग गया। तो ये सल्यूशन है ज्योतिषी, पारिवारिक सामाजिक रोग का इलाज, एस्ट्रोथेरेपी। तो आपको अगर ज्योतिषी सीखना है, किसी प्रकार के कर्मकांड, कथावाचक बनने के लिए गीता, रामायण, भागवत, वेद इत्यादि अध्ययन करना, किसी का ग्रह शांति यज्ञ, रुद्र यज्ञ, रुद्र अभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ करना या सीखना या करवाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे, या फिर किसी प्रकार के आपके जीवन पे दरिद्र दोष है, केमद्रुम दोष है, अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत मेहनत करते हैं पैसा नहीं आता है, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे पास आके भिन्न भिन्न इस प्रकार के कई सारे साधना, आपके कुंडली देख के, कुंडली विश्लेषण करके आपका साधना करवाते हैं। और केवल साधना करने से नहीं होता है, साथ में कर्म करना पड़ता है। तो हमारे पास इस प्रकार के बेकार बेरोजगार युवाओं के लिए कई प्रकार के रोजगार कराने वाला, इस प्रकार के युवकों के लिए हम लोगों के पास जो व्यवस्था है, जिसमें आप लोगों को अर्थकारी, फसल, कृषि और गोरक्षा, पंचगव्य और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री व्यवसाय इत्यादि करवाते हैं।
और आप स्वावलंबन हो जाएं, तब तक हमारा पूरा प्रयास रहता है। और ट्रेनिंग देते हैं, जिस ट्रेनिंग के दौरान ही आपका रोजगार होता है लर्न एंड अर्न मेथड पे। और गांव-गांव पे ग्राम्य गुरुकुल खोलना और गांव पे ही बाल बच्चों को वेद विद्या वेदांत इत्यादि सब शिक्षा देना, संस्कार देना, साथ में उनको स्वावलंबन स्वरोजगार करवाना। और गांव-गांव में एस्ट्रोथेरेपी चिकित्सा केंद्र खोलना, ताकि गांव पे ही 70% रोगियों को हम लोग ठीक कर सकें और गांव का बीमार शहर की ओर नहीं जाएं। तो ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। प्रशिक्षण लेने हेतु, गुरुकुल का आचार्य बनने हेतु, स्वावलंबन स्वरोजगार करना बनने हेतु, कर्मकांडी या ज्योतिषी बनने हेतु, या अच्छा कथावाचक बनने हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे। और ज़्यादा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।